ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, बात झारखंड की करते हैं, जहां आज हजारों की संख्या में युवाओं को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नियुक्ति पत्र वितरित किया और सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते दिखे। फिलहाल तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के 1250 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा 1500 कन्या अभियंता को भी नियुक्ति पत्र मिला। 34 खान निरीक्षक, 15 पाइपलाइन निरीक्षक और 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक को भी नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, जिसको लेकर शहीद मैदान धुर्वा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसीलिए आज हम आप लोगों को बताने चाहेंगे, आज इतना नियुक्ति पत्र हम लोग दिया, फिर आप लोग 4-5 महीना के अंदर 30,000 हम लोग सरकारी नियुक्ति शिक्षा का देंगे। ये सोच के हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देंगे और वो शिक्षा का जो हर परिवार में यदि आप घर में शिक्षा का दिया जलाया तो कोई नहीं बुता पाएगा। जो नियुक्ति पत्र आपने प्राप्त किया है, करने जा रहा है, ये आप लोगों भी एक बहुत बड़ा दायित्व हम लोग सौंपने जा रहा है। इस राज को आपका गांव के परिवार भी आपसे प्रभावित होगा कि आज उनको आज नियुक्ति पत्र मिल गया और एक अच्छा दायित्व उसको दिया गया, शिक्षा का हो या कोई भी विभाग का हो। यहाँ का किसान का बेटा, यहाँ का मजदूर का बेटा, यहाँ का गरीब गुरबा का बेटा बेटी को हम अच्छा शिक्षा करेंगे। क्यों आवास लेना पड़ा है? जो केंद्र सरकार से अपना हिस्सा देने बंद कर दिया है। क्या समझा झारखंड के आदिवासी मूलवासी को? नहीं देंगे। इसलिए हमारी ये सरकार हेमंत बाबू सोचा हम अपने बल पर यहाँ का 2 कमरा नहीं 3 कमरा यहाँ का हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी को अब आवास देंगे। इसलिए यह सरकार हर विद्यार्थी को कोई किसी के प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। हर विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जितना पैसा का जरूरत होगा हम लोग मदद करेंगे। तो एक तरफ चंपाई सरकार ने सीधी सरकारी नौकरी दी, तो दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर जमशेदपुर में डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया। 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले इस प्लांट को बनाने में 67 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको बता दें, इससे पहले झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से 2009-10 में मेधा डेयरी प्लांट खोलने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन उस योजना को साकार चंपाई सरकार ने किया। झारखंड को भाजपा लोग चलागा समझते हैं, अब वो हम लोग करने नहीं देंगे। हमारा युवा नेतृत्व को जेल में बंद कर दिया है। ये सोचता है कि झारखंड कमजोर हो जाएगा, बल्कि और जोर से हम लोग बढ़ेंगे और भाजपा इस झारखंड का धरती में कहीं खड़ा होने का जगह नहीं मिले। इसलिए बहुत सारी योजना हमारा साथी लोग भी बताया और आप लोग भी आज भी हम नियुक्ति पत्र सरकारी में नियुक्ति पत्र वितरण के हम आए हैं। उसी तरह आने वाला दिन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत जल्दी 30,000 से ज्यादा शिक्षक बहाली हमने शुरू करवा दे। चलिए, तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, एक और तो सीधी सरकारी नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर बांटकर चंपाई सरकार दे रही है, दूसरी ओर 2 डेयरी प्लांट का 2 दिन में शिलान्यास हुआ है, एक गिरिडीह में और आज जमशेदपुर में। यानी कि सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो झारखंड सरकार है वो लगातार प्रयासरत है कि चाहे रोजगार के माध्यम से हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो, युवाओं के हाथ मजबूत होने चाहिए, झारखंडियों के हाथ मजबूत होने चाहिए, उनको कैसे सशक्त बनाया जाए। लगातार देखिए, चंपाई सोरेन ने जब से राज्य की कमान संभाली है तब से कार्य करते हुए देखे जा रहे हैं। और देखिए, आज भी उन्होंने मंच से संबोधन में कहा कि आने वाले दिनों में 30,000 और ऐसी नौकरियां जो हैं वो सृजित की गई हैं। आने वाले दिनों में उन्हें भी नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो ऐसे में लगातार सरकार प्रयासरत है और जिन्हें भी नियुक्ति पत्र आज मिली है
उन्हें यह कहा गया है कि आज से आप सरकार के अभिन्न अंग हुए और आपको ऐसे कार्य करने हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करने हैं, ताकि सरकार भी जो है आगे बेहतर दिशा में काम कर सके, विकासशील बन सके। और ऐसे में देखिए सरकार जो है 75% आरक्षण के तहत भी युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। आपने जिक्र किया डेयरी फार्म का, यानी कि दो ऐसे डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन हुआ है। तो ऐसे में दुग्ध की दिशा में, यानी कि पशुपालन सहकारिता की दिशा में भी आगे बढ़ करके और कार्य किया जा सके, ताकि देखिए जो फार्मिंग से तो जो जुड़े हैं वो हैं ही, साथ ही वो दुग्ध उत्पादन कर सके, यानी कि पशुपालन करके भी किसान जो है वो मजबूत हो सकते हैं। और सरकार उनके लिए आने वाले दिनों में कई ऐसी योजनाएं जो हैं वो चला रही हैं, योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो लगातार सरकार का यही प्रयास है कि कैसे गरीब किसान मजदूर हो, सभी को वो सुविधाएं, सरकारी सुविधाओं से वंचित ना रख सके। ऐसे में देखिए सर्वजन पेंशन योजना की भी शुरुआत जो है सरकार ने की है और उम्र सीमा को घटा करके अब 50 वर्ष कर दिया है। तो ऐसे में कई ऐसी उपलब्धियां रही है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार चाह रही है कि और आगे बढ़े, कैसे राज्य का विकास हो सके। जब तक शिक्षा को हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में 80 ऐसे उत्कृष्ट विद्यालय जो हैं वो तत्कालीन हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, खोले गए थे। लेकिन देखिए चंपई सरकार का, यानी कि जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है तो मंच से कई बार उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर पर ऐसे स्कूल खोले जाएंगे, यानी कि एक्सीलेंस स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे, जिनमें कि सीबीएसई के माध्यम से, जैसे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाई होगी। तो देखिए कैसे झारखंड को अब पिछड़ा राज्य के रूप में लोग ना देखें, कैसे इसे अग्रणी बनाया जा सके, इसके लिए सरकार वो हर प्रयास कर रही है, ताकि देखिए झारखंडी जो है, आज खास करके आदिवासी मूलवासी का विकास जो है वो हो सके। तो देखिए सरकार का लगातार कहना है कि हम वो हर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत हो। सरकार की कई ऐसी योजना है, अबुआ आवास योजना की भी बातें उन्होंने मंच से कही है कि हम ऐसे गरीबों को भी आवास देने का कार्य कर रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री आवास साथ ही साथ केंद्र पर भी निशाने साधते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि केंद्र सरकार जो है हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि नहीं दी, लेकिन फिर भी हम अपना हाथ जो है वो पीछे नहीं किए हैं और सरकार लगभग 16,000 करोड़ की राशि खर्च करके और अबुआ आवास योजना के तहत उन गरीब को आवास देने का कार्य कर रही है। तो ऐसे में 4,555 ऐसे पंचायत है, पंचायत स्तर पर शिविर लगा करके और सरकार की तरफ से आवेदन लिए गए थे और जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उसके लिए आवेदन लिए जा रहे थे। लेकिन सबसे अधिक अगर आवेदन आए तो अबुआ आवास योजना के लिए आए। तो सरकार देखिए हर दिशा में कार्य कर रही है, हर योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसको कैसे धरातल पर पहुंचाया जाए, कैसे अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार का जो प्रयास है दीपक वो लगातार जारी है। और साथ ही साथ देखिए चूंकि चुनावी मोड है, चुनाव तो सरकार का ये प्रयास है कि युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिले, जो पहले से कामकाजी लोग हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और खास बात ये कि सिर्फ इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई करना किसी भी नौकरी के लिए अनिवार्य ना हो, ये झारखंड के युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर चंपाई सरकार सृजित कर रही है। धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।